नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे इस हर इंसान अकेला है 923 यूट्यूब चैनल पर। 4 बातों को कचरे के डिब्बे में डाल दो। नंबर 1, लोग क्या कहेंगे। नंबर 2, मुझसे नहीं होगा। नंबर 3, मेरा तो भाग्य ही खराब है। और नंबर 4, अभी मेरा मूड नहीं है। मन को विचलित करने वाली कितनी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, पर एक धैर्यवान पुरुष कभी भी विचलित नहीं होता। जल आग की गर्मी से गर्म हो जाता है, पर वास्तव में उसका स्वभाव तो ठंडा ही होता है। सज्जन पुरुष बिना कहे ही दूसरों का भला कर देते हैं। जिस प्रकार सूर्य घर घर जाकर प्रकाश देता है, कर्म की उत्पत्ति विचार में है। अंतः विचार ही महत्वपूर्ण है। अच्छे शब्दों के प्रयोग से बुरे लोगों का भी दिल जीता जा सकता है। अपने हर छोटे काम में भी अपना दिल, दिमाग और आत्मा लगा दो। यही सफलता का रहस्य है। क्रोध को पाले रखना ऐसा है जैसे किसी गर्म कोयले को किसी पर फेंकने के नियत से पकड़े रहना। क्रोध करने से आप ही जलेंगे। जो मन विशेष रूप से शुद्ध किया हुआ हो, वो सबसे उत्तम तीर्थ के सामान्य है। ज्ञान, कर्म एवं भक्ति, इन तीनों का संगम ही जीवन का तीर्थ राज है। याद रखो, जिनका मन वैर या द्वेष की आग में जलता है, उन्हें रात में नींद नहीं आती। यह संसार दुख और वेदना के अथाह सागर के समान है। इसमें प्रेम की अत्यधिक आवश्यकता है। गलतियों से सीखकर आगे बढ़ाने का प्रयास ही आपको सफलता दिलाता है। कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं। जो साहस के साथ उनका सामना करते हैं, वे विजयी होते हैं। धैर्य कड्डा हुआ तो हो सकता है, लेकिन उसका फल सदैव मीठा ही होता है। जिस प्रकार एक घोंसला सोती हुई चिड़िया को आश्रय देता है, उसी प्रकार मौन, चुप रहना तुम्हारी वाणी को आश्रय देता है। जो समय का मोल समझता है, वो इसे अनमोल बना देता है। जो धनवान होकर भी कंजूस है, वो इस संसार में सबसे ज्यादा दयनीय व्यक्ति है। पीड़ा को सह लेना पर दूसरे जीवों को पीड़ा न पहुंचाना, यही तो तपस्या का स्वरूप है। इस शरीर को रोगी और दुर्बल रखने के समान दूसरा कोई पाप नहीं है। एकता में बहुत शक्ति है। लोग चाहे मुट्ठी भर क्यों ना हो, यदि संकल्पवान हो, अपने लक्ष्य में दृढ़ आस्था रखते हो, तो वे इतिहास को भी बदल सकते हैं। यदि आप दीर्घायु चाहते हैं तो भोजन आधा करें, जल 2 गुना पिएं, व्यायाम 3 गुना करें और हंसना 4 गुना करें। अन्याय और अत्याचार करने वाला उतना दोषी नहीं माना जा सकता जितना कि उसे सहन करने वाला। यदि आप इसलिए रो रहे हैं क्योंकि सूरज आपके जीवन से बाहर चला गया है, तो याद रखें, आपके आंसू तारों को भी देखने के लिए रोकेंगे। जहां चक्रवर्ती सम्राट की तलवार भी कुंठित हो जाती है, वहां महापुरुष का एक मधुर वचन ही काम कर देता है। जो अप्राप्त वस्तु के लिए चिंता नहीं करता और प्राप्त वस्तु के लिए सम रहता है, वह संतुष्ट कहा जा सकता है। जिस मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है, वह शक्तिमान होकर भी कायर है और पंडित होकर भी मूर्ख है। सौभाग्य हमेशा परिश्रम के साथ दिखाई देता है। जो अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में नहीं रखता, तो उसके जीवन का नियंत्रण समय अपने हाथों में ले लेता है। महान व्यक्ति कभी अभिमानी नहीं होता और अभिमानी व्यक्ति कभी महान नहीं होता। उठो, जागो और लक्ष्य तक मत रुको। परोपकारी अपने कष्ट को नहीं देखता, क्योंकि वह परकष्ट जनित करुणा से ओतप्रोत होता है। भोजन तथा वस्त्र का दान देने से श्रेष्ठ है ज्ञान का दान, और इससे भी श्रेष्ठ आध्यात्मिक ज्ञान। माफ करना किसी कमजोर का काम नहीं, यह तो कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति ही कर सकता है। अपार धनशाली कुबेर भी यदि आय से अधिक व्यय करे तो निर्धन हो जाता है। मेहनत करने से दरिद्रता दूर हो जाती है, धर्म करने से पाप दूर हो जाता है और मौन रहने से कलह दूर हो जाता है। सबसे बड़ा दान तो अभय दान है, जो सत्य, अहिंसा का पालन करने से दिया जा सकता है। जब तक मनुष्य दूसरे की समृद्धि देखकर जलता रहेगा, वो कभी भी सुख और शांति का अनुभव नहीं कर सकता। ज्ञान के बिना जीवन की दिशा नहीं बदल सकती। सकारात्मक दृष्टिकोण जीवन में सफलता की कुंजी है। खुशी वास्तव में एक आध्यात्मिक प्रकृति का एक उत्पादन है। जब हम एक ही जोक पर दोबारा नहीं हंसते, तो एक ही समस्या पर बार बार क्यों रोते हैं? आप बिना गोता लगाए मणि प्राप्त नहीं कर सकते। भक्ति में डुबकी लगाकर और गहराई में जाकर ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। सत्य के द्वारा ही ईश्वर को महसूस किया जा सकता है। परमात्मा सभी इंसानों में मौजूद है, परंतु सभी इंसानों में परमात्मा का भाव हो यह जरूरी नहीं है। इसलिए हर इंसान अपने दुखों से पीड़ित है। कर्म करो, परंतु कर्म में भक्ति का होना अनिवार्य है।
बिना भक्ति किया कर्म सार्थक नहीं हो सकता। आप कितना भी शांति को तलाशते रहें, पर वो आपके अंदर ही है। यदि आप क्रोध करेंगे तो शायद इसके लिए आपको दंड नहीं मिले, पर क्रोध ही आपका सबसे बड़ा दंड है। सूरज, चांद और सत्य, यह तीन चीजें जो ज्यादा देर तक नहीं छुप सकती। एक क्षण एक दिन बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है। अगर आप में दया भाव नहीं है तो आपका जीवन अधूरा है। आभार प्रकट करना विनम्रता है। खुला और प्रार्थना पूर्ण रवैया आपको भगवान की कृपा प्राप्त करने में मदद करता है। गुरु की कृपा का प्रकाश हमें अपने मार्ग की बाधाओं को देखने और हटाने में मदद करता है। एक सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति सच्चाई के लिए जीता है और प्यार के लिए सांस लेता है। अपनी बुरी आदतों को धीरे धीरे अच्छे विचारों और कार्यों के साथ बदलने की कोशिश करें। त्याग का जीवन सत्संग का सबसे बड़ा रूप है। दूसरे इसे देख सकते हैं और इसका अनुकरण कर सकते हैं। जीवन में खुश रहने का फैसला करो। खुश रहने को अपने जीने का तरीका बनाओ। केवल जब आपके पास कल के लिए एक दृष्टि होगी तो आप अपने आज के काम में शक्ति और उद्देश्य पाएंगे। किसी भी संबंध की मूल बातें हैं पूर्ण ईमानदारी, स्वतंत्रता और समझ। आप जितने बेहतर होंगे आप उतने ही प्रभावी होंगे। इसलिए केवल एक अनुयायी न बने बल्कि एक नेता बनने के बारे में खोजें। मानव दुनिया में किसी भी समस्या को हल करने का सबसे अच्छा तरीका सभी पक्षों के लिए बैठकर बात करना है। मेरा धर्म बहुत सरल है, मेरा धर्म दया है। हर दिन कुछ समय अकेले में बिताएं। याद रखें कि सबसे अच्छा रिश्ता वह है जिसमें एक दूसरे के लिए आपका प्यार एक दूसरे के लिए आपकी जरूरत से ज्यादा हो। सिर्फ अपने दोस्तों के लिए ही नहीं बल्कि सभी के प्रति दयावान बने। पुस्तकें वो साधन हैं जिसके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित, लेकिन अज्ञानी पत्थर के टुकड़े को ही रत्न कहते हैं। अपने प्रयोजन में दृढ़ विश्वास रखने वाला एक सूक्ष्म शरीर इतिहास के रुख को बदल सकता है। तितली महीने नहीं क्षण गिनती है और उसके पास पर्याप्त समय होता है। बीते कल से सीखिए, आज के लिए जिएं और आने वाले कल के लिए उम्मीद रखिए। महत्वपूर्ण चीज है, कभी भी प्रश्न पूछना मत छोड़ दिए। अपनी इच्छा को अपने वश में रखना चाहिए, दूसरों के मुट्ठी में नहीं। मैं कल मुस्कुरा रहा था, मैं आज भी मुस्कुरा रहा हूं और मैं कल भी मुस्कुराऊंगा, क्योंकि किसी चीज के रोने के लिए यह जिंदगी बहुत छोटी है। जीवन का आनंद लें, अपने आप को हल्का महसूस करें, खुश रहें और चीजों के बारे में इतना न सोचें। इस संसार जो भी होता है वह केवल उम्मीद के कारण ही होता है। ईश्वर ने हमारे मस्तिष्क और व्यक्तित्व में असीमित शक्तियां और क्षमता दी हैं। अहंकार मनुष्य का बहुत बड़ा दुश्मन है। वह सोने के हार को भी मिट्टी का बना देता है। प्रत्येक अनुभव से शक्ति, साहस और आत्मविश्वास मिलता है, जिससे आपके चेहरे पर डर का आना बंद हो जाता है। निषेध से आकर्षण बढ़ता है। जिस चीज का इनकार किया जाए उसमें एक तरह का रस पैदा होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आपका विश्वास मजबूत होता जाता है, आपका संदेह खत्म होता जाता है। सफल होने के लिए सफलता की आपकी इच्छा असफलता के डर से अधिक होनी चाहिए। समय का पाबंद होना लोगों पर आपके विश्वास को बढ़ाता है। मैंने भगवान से शक्ति मांगी, उसने मुझे मुश्किल हालात में डाल दिया। सच्चाई के लिए कुछ भी छोड़ देना चाहिए, पर किसी के लिए भी सच्चाई नहीं छोड़ना चाहिए। संभव की सीमा को जानने का सबसे उत्तम तरीका है असंभव की सीमा से आगे निकल जाओ। बार बार परमेश्वर का नाम लेने से कोई धार्मिक नहीं हो जाता। जो व्यक्ति सत्य कर्म करता है वही धार्मिक है। तो मित्रों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मित्रों वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। और मित्रों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।